एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। जैसा उसका नाम बिल्कुल उतना ही वो भोला था। भोला बहुत ही गरीब था। भोला छोटी उम्र से ही काम पे लग गया था। बचपन में उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद मजबूरी में उसे काम करना पड़ा। जंगल से लकड़ियां चुनना और उनको गांव के बाजार में बेचना, यही उसका काम था। चलो लकड़ियां चुनना शुरू कर देता हूँ। आज कुछ ज्यादा ही लकड़ियां चुनूंगा ताकि घर का खर्च आराम से निकल सके। सुनो भाइयों, सुनो बहनों, लकड़ियां ले लो। आग जलाने के लिए लकड़ियां ले लो, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां ले लो। भोला रोज सुबह सबसे पहले उठकर मंदिर जाता और फिर जंगल जाकर लकड़ियां चुनने लगता। चुनी हुई लकड़ियां वो रोज गांव के बाजार में बेच देता और शाम होते ही वो अपनी झोपड़ी में वापस आ जाता। यही काम वो रोज रोज करता और यही उसकी दिनचर्या थी। भोला बहुत ही ज्यादा भगवान में विश्वास करता था। वह रोज, चाहे धूप हो या बारिश, वो मंदिर जरूर दर्शन के लिए जाया करता। भोला का इस दुनिया में उसकी बेटी पुष्पा के अलावा और कोई नहीं था। पुष्पा कम उम्र की होने के बावजूद बहुत ज्यादा समझदार थी। उसने घर की पूरी जिम्मेदारी उठा रखी थी। भोला कमा के लाता और पुष्पा घर और बाहर के काम संभालती। पुष्पा गांव के विद्यालय में पढ़ने भी जाती। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। मैं बाबा के आने से पहले घर के सारे काम निपटा लेती हूँ और फिर थोड़ी देर पढ़ाई कर लूंगी। एक बार भोला गांव के बाजार में पूरे दिन बैठा रहा, पर उसकी लकड़ी नहीं बिकी। कोई भी ग्राहक नहीं आया। एक भी रुपया न कमाने की वजह से भोला काफी चिंतित था। सुनो भाइयों, सुनो बहनों, लकड़ियां ले लो। आग जलाने के लिए लकड़ियां ले लो, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां ले लो। हे भगवान, आज एक भी ग्राहक नहीं आया। 1 रुपए की कमाई नहीं हुई। क्या आज मुझे घर खाली हाथ जाना पड़ेगा? परेशान भोला मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के बाहर वो खड़े खड़े ही सोचने लगा। हे भगवान, आज तो बहुत ही बुरा दिन रहा। एक भी पैसे की कमाई नहीं हुई। भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। मंदिर के बाहर खड़ा एक साधु परेशान भोला को देखकर उसके पास आया। क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो? बाबा, आज मैं एक भी रुपया नहीं कमा पाया। इतनी गरीबी में मैं कैसे गुजारा करूंगा? बेटा, चिंता मत कर। भगवान सबका ध्यान रखते हैं। भगवान सबकी सुनते हैं। बाबा, ये भगवान कहाँ मिलेंगे? मैं उन्हें अपनी परेशानी बताना चाहता हूँ। बेटा, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं। वो तो सब जगह है। बस उन्हें मन से याद कर लो। अगर तुम सच्चे मन से याद कर लोगे तो वो तुम्हारी भी सुनेंगे। साधु की बात सुन के भोला के मन में आस जगी। अपने घर जब वो लौटा तो वो यही सोच रहा था कि भगवान से वो कैसे मिले। पुष्पा, जो व्यक्ति हमारे पास नहीं है उस तक हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं? बाबा, बहुत ही आसान है। हम उसे पत्र लिख सकते हैं। पुष्पा की बात सुन के भोला ने फटाफट भगवान को खत लिख डाला। पुष्पा ने पत्र लिया और वो चल पड़ी पोस्ट ऑफिस की तरफ। पर जब उसने पत्र पे लिखा हुआ पता देखा तो वो परेशान हो गई। पुष्पा को परेशान देख पोस्टमैन उसके पास आया। परेशान क्यों हो बेटा? काका, ये पत्र तो देखिए। अरे, ये क्या? पत्र के ऊपर पते में लिखा हुआ था, सेवा में भगवान। पोस्टमैन ने पत्र को खोला और उसे पढ़ने लगा। प्रणाम भगवान, मैं भोला, आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। भगवान, कल बाजार में मेरी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। कृपया करके मुझे 100 रुपए भेजने का कष्ट करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका परम भक्त भोला। चिट्ठी पढ़ते ही पोस्टमैन जोर से हंसा। हा 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 हा, क्या कोई इतना भी भूला हो सकता है? बेचारा भोला,
उसका भगवान पर से अटूट विश्वास नहीं टूटना चाहिए। बेटा, भोला को बताना मत कि ये पत्र तुमने मुझे दिया है। ठीक है काका। पोस्टमैन के पास 90 रुपए थे जो उसने लिफाफे में डाल दिए। अगले दिन पोस्टमैन सुबह भोला के घर पहुंच गया। भोला, तुम्हारा पत्र आया है। लिफाफा खोलते ही भोला का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे, भगवान ने मुझे पैसे भेजे हैं। भोला ने जब रुपए गिने तो वो 100 की जगह 90 निकले। भोला सोच में पड़ गया। अरे, ये क्या सिर्फ 90 रुपए? भगवान से तो ऐसी गलती नहीं हो सकती। मैं फिर से भगवान को एक चिट्ठी लिखता हूँ। भोला ने फिर से एक पत्र लिखा और पुष्पा को देते हुए बोला, बेटा, ये पत्र पोस्ट ऑफिस में डालो। जी बाबा। अगले दिन पत्र लेकर पुष्पा फिर से पोस्ट ऑफिस गई। काका, बाबा ने फिर से एक चिट्ठी लिखी है। लाओ बेटा, दिखाओ। पोस्टमैन ने पत्र खोलकर जोर से पढ़ना शुरू किया। भगवान, रुपए भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर लिफाफे में तो 100 की जगह 90 रुपए ही थे। प्रभु, मुझे तो आप पे पूरा विश्वास है, पर मुझे लगता है 10 रुपए पोस्टमैन ने निकाल लिए। भगवान, आगे से लिफाफा सीधा मुझे ही भेजना। पत्र पढ़कर पोस्टमैन को भोला की मासूमियत पे हैरानी हुई, पर पुष्पा को अपने पिता भोला की ये बात ठीक नहीं लगी। पुष्पा पोस्ट ऑफिस से सीधे घर पहुंची और उसने भोला को सारी हकीकत बता दी। असलियत का पता चलते ही भोला को बहुत पछतावा हुआ। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? डाकिए बाबू पर शक किया, जबकि उन्होंने तो भगवान बनकर मेरी मदद की। भोला पुष्पा को लेकर सीधे पोस्ट ऑफिस पहुंचा। डाकिए बाबू, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, और ये पैसे भी वापस ले लीजिए। भोला, तुम वाकई में बहुत भोले हो। मेहनत करो, भगवान तुम्हारा साथ जरूर देंगे, और एक दिन तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। डाकिया बाबू, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं खूब मेहनत करूंगा। मुझे समझ आ गया है, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करते हैं। और इसके बाद भोला ने डाकिया बाबू की बात मानते हुए और अधिक परिश्रम करना शुरू किया, और इसका परिणाम भोला और उसकी बेटी पुष्पा खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।